पूरी सीट की बात करते हैं तो ये एक ऐसी सीट जो कि मुलायम सिंह यादव के लिए बेहद अहम है और मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अगर इस सीट को भी समाजवादी पार्टी खो देती है तो जाहिर सी बात है कि एक कद्दावर नेता के साथ एक कद्दावर सीट भी उनके हाथ से चला जाएगा। तो देखिए ये सीट उनके लिए जीतना बेहद ही अहम है और इस जीत के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ यही है कि यादव परिवार में एकजुटता हो और उस चेहरे को सामने लेकर के आया जाए जो चेहरा जो है सबसे ज़्यादा इस चुनावी माहौल के बीच में अपना दबदबा बढ़ा सके। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम में और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे मैनपुरी सीट को लेकर। जी हाँ, मैनपुरी सीट जो है वो कई मायनों में बहुत ज़्यादा अगर कहें तो समाजवादी पार्टी के लिए अहमियत रखती है। देखिए, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हो गई है। जल्द ही इस सीट पर लोकसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी किस चेहरे पर बड़ा दांव खेलेगी? क्या खुद अखिलेश उतरेंगे, डिंपल को उतारा जाएगा, या अगर समाजवादी पार्टी में अपर्णा आती हैं तो उन्हें उतारा जाएगा, या धर्मेंद्र यादव उतरेंगे, या चाचा शिवपाल को उतारा जाएगा? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सीट को लेकर आपस में लड़ाइयाँ देखती नजर आएंगी? ये आज का हमारा मुद्दा है। किसको अगर देखा जाए तो उतारेंगे अखिलेश यादव, खुद उतरेंगे चाचा शिवपाल या डिंपल? हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मैनपुरी सीट कितना अहमियत रखती है समाजवादी पार्टी के लिए और किसको उतारना अखिलेश यादव के लिए ठीक देखता नजर आएगा। सबसे पहले क्रांति हमारे साथ है। क्रांति, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और क्रांति, जो अभी मैनपुरी सीट की चर्चा हम कर रहे हैं बहुत मायने रखती है अखिलेश यादव के लिए। क्या लग रहा है कि डिंपल यादव को उतारना ठीक रहेगा, या चाचा शिवपाल या अखिलेश यादव? देखिए, अगर हम मैनपुरी सीट की बात करते हैं तो ये एक ऐसी सीट जो कि मुलायम सिंह यादव के लिए बेहद अहम है और मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अगर इस सीट को भी समाजवादी पार्टी खो देती है तो जाहिर सी बात है कि एक कद्दावर नेता के साथ एक कद्दावर सीट भी उनके हाथ से चला जाएगा। तो देखिए ये सीट उनके लिए जीतना बेहद ही अहम है और इस जीत के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ यही है कि यादव परिवार में एकजुटता हो और उस चेहरे को सामने लेकर के आया जाए जो चेहरा जो है सबसे ज़्यादा इस चुनावी माहौल के बीच में अपना दबदबा बढ़ा सकता है। और ऐसा डिंपल यादव के चेहरे पर उतना ज़्यादा दाव खेलना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। हालांकि वो भी राजनीति में सक्रिय रही है, लेकिन जितना दबदबा अपर्णा यादव का रहा है या शिवपाल यादव का रहा है, कहीं ना कहीं उनके सामने उनका ओहदा मुझे कम लगता है थोड़ा सा। और देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव जो है वो अपनी करहल की सीट नहीं छोड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मैनपुरी सीट पर अगर उनको उतारना है किसी को, तो यहाँ पर अगर उनके पास ऑप्शन में देखें तो अपर्णा यादव भी है और शिवपाल यादव भी है। हालांकि दोनों ही दूसरे पार्टी में तो जाहिर सी बात है वो भी नामुमकिन सा ही दिख रहा है। तो देखिए ऐसे में डिंपल यादव एक ऑप्शन के तौर पर बेहतर है, लेकिन एक कैंडिडेट और बेहतर कैंडिडेट के रूप में मुझे नहीं लगता कि वो सही रहेंगी। ऋतिक भी मैं इस पर एक टिप्पणी करूंगा। मैंने उनको सुना, इन्होंने कहा कि डिंपल यादव कि मुझे नहीं लगता है, लेकिन मुझे डिंपल यादव इसलिए लगती है क्योंकि अपर्णा यादव वो अगेंस्ट पार्टी में है, वो बीजेपी पार्टी में। अगर यहाँ दिलचस्प चुनाव करवाया जाए, क्योंकि अभी अखिलेश यादव को झटके लग रहे हैं, हर बार झटके। अभी आपने देखा कि राजभर हैं वो भी अलग हो रहे हैं और बुआ और बबुआ की जोड़ी थी वो भी दूर होती, हाँ टूटती नजर आ रही, क्योंकि आपने देखा कि मायावती शामिल भी नहीं हुई इस शोक में। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि डिंपल यादव अगर यहाँ उतरती हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर बीजेपी ने अपर्णा यादव को उतार दिया मैनपुरी सीट से, अगर डिंपल यादव यहाँ उतरती है तो ये चुनाव दिलचस्प हो जाएगा और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो जीत होगी वो डिंपल यादव की हो सकती है। एक बड़ा राहुल, यहाँ पर जो है चुनावी माहौल दिलचस्प होने से मतलब नहीं है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को इस वक्त जरूरत है कि जहाँ भाजपा अपने खेमे में सारे वोट बैंक को लेकर के जा रही है, तो ऐसे में भाजपा के घर में सेंधमारी की जाए, यानी कि अपर्णा यादव को घर बुलाया जाए। इसलिए मैंने इस बात को ज्यादा तवज्जो दिया ना कि अगर आप ये देखिए कि मुलायम सिंह यादव जब उनकी मृत्यु के पहले की बात की जाए, अगर अपर्णा यादव को वापस पार्टी में आना ही होता तो जाती क्यों? आशीर्वाद लिया था उन्होंने, आशीर्वाद दिया भी था, तो मुझे नहीं लगता कि अपर्णा यादव वापस आएंगी पार्टी। अच्छा, सवाल है कि अपर्णा को अगर बीजेपी वहां पे उतारती मैनपुरी पे, तो क्या अखिलेश डिंपल को उतार के चुनौती देंगे? बिल्कुल यही, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी और यहाँ पर मामला दोनों में हो जाएगा, क्योंकि परिवारवाद है। वो भी परिवार की हैं, अपर्णा यादव भी, और यहाँ पर डिंपल भी। तो यहाँ पर जो है डिंपल यादव को फायदा होता हुआ नजर आएगा मेरे हिसाब से। डिंपल यादव को फायदा होता नजर आएगा। चाचा शिवपाल का रोल समाजवादी पार्टी में रहेगा या नहीं रहेगा? क्रांति, चाचा शिवपाल को समाजवादी पार्टी में जगह मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवपाल को बड़ा मौका दिया जाएगा? क्योंकि जो पुराने रिश्ते खराब हुए थे अखिलेश के शिवपाल के साथ, उसको बेहतर करने के लिए अखिलेश बड़ा फैसला उठाएं।
देखिए, कयासों के दौर पर तो कहा जा सकता है कि शिवपाल को मौका मिलेगा, लेकिन तथ्यों के आधार पर अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि शिवपाल की एंट्री जो है वो समाजवादी पार्टी में बैन है, क्योंकि वो अपने उस भतीजे के साथ नहीं रह सकते जिस भतीजे का ओहदा बड़ा है और उनका ओहदा उसी पार्टी में छोटा, और भतीजा भी इतना दरिया दिली नहीं दिखा सकता कि चाचा को आते आते कमान सौंप दे और खुद पीछे हट जाए। तो देखिए, चाचा भतीजे की जोड़ी तो यहाँ पर बनती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पर हम देख जरूर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर उनकी अखिलेश यादव की पत्नी जो है वो बड़ी भूमिका निभा सकती है। लेकिन मैनपुरी सीट पर अगर जीत की बात की जाए तो डिंपल यादव भले ही जीत दर्ज करे जब उनके सामने प्रतिद्वंदी कोई और होगी, लेकिन अभी जैसा कि ऋतिक बता भी रहे थे कि अगर डिंपल यादव के सामने अपर्णा यादव होगी तो मामला बहुत दिलचस्प तरीके से दिखाई देगा। लेकिन अगर उस समय अगर हम पलड़े की बात करेंगे तो देखिए, भले ही मैनपुरी सीट जो हमेशा से यादव परिवार के ही पास रहा है, लेकिन यादव परिवार की ही बहू अपर्णा यादव भी है। तो जनता जी एक सेकंड ऋतिक, देखिए वहां पर जो है दोनों बहुएं सामने सामने होंगी और जनता उस बहू को सबसे ज्यादा वोट देगा जिस बहू के खेमे में जो है जनता ये देख रहा है कि कौन सबसे ज्यादा राजनीति में सक्रिय थे। अगर हम अपर्णा और डिंपल के बीच में अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करें तो देखिए, जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव जो है वो राजनीतिक मामले में जो है वो डिंपल यादव से ज्यादा सक्रिय रही हैं। शिवपाल पर था, मैं शिवपाल पर ही आऊंगा, क्योंकि देखो एक बाप चाहता कि हमारा बेटा आगे बढ़े, और आपको पता है कि राजनीति गलियारों में ये बिल्कुल 100% बात सही थी कि जो शिवपाल चाचा हैं वो मुलायम सिंह यादव के सेनापति थे। तो मुलायम सिंह यादव के अगर वो सेनापति थे तो वो चाहेंगे कि मुझे पद मिले। अब अगर पद नहीं मिलता है तो कतई वो नहीं चाहेंगे कि मुझे पद नहीं मिलेगा तो मैं पार्टी को छोड़ दूंगा। तो ये कतई नहीं कि अगर मैनपुरी सीट पर उनको अगर टिकट नहीं मिलता है, अगर मैनपुरी सीट पर वो नहीं आते तो पार्टी का हाथ छोड़ देंगे, अखिलेश यादव को अकेला छोड़ देंगे, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। टिकट मिले या ना मिले, अगर पार्टी कमान रखनी है, अपनी छवि को बरकरार रखना है तो जाहिर सी बात है कि शिवपाल साथ देंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर तो स्वार्थ की राजनीति हो जाएगी ना। तो इस स्वार्थ की राजनीति से बचने के लिए अगर शिवपाल चाचा को मैनपुरी से टिकट मिले अथवा ना मिले, अगर पार्टी का साथ देते हैं, अखिलेश का साथ देते हैं, तो सपा पार्टी को तो वैसे ही मजबूती मिल जाएगी। नहीं तो फिर वही हाल होगा जो आज कांग्रेस में हो रहा है। हाँ, तो ऋतिक, सवाल भी यही है कि सबसे ज्यादा भरोसा इस वक्त किसको अखिलेश यादव किस पर कर रहे हैं, और जो कंफ्यूजन है इस वक्त अखिलेश यादव के मन में मैनपुरी सीट को लेकर, क्या वो दूर हो पाएगी या चाचा शिवपाल से मदद मांगनी पड़ेगी? बिल्कुल, अगर चाचा शिवपाल से मदद मांगते हैं तो इसमें उनको आसानी होगी। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसको साबित कर दिया, मैं क्रांति की बात से सहमत नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। डिंपल यादव को मैंने इसलिए बोला था कि अगर बाई चांस इस चुनाव को रोमांचक बनाने के लिए अगर बाई चांस अपर्णा यादव को उतार दिया जाता है तो डिंपल को ये उतार सकते हैं, क्योंकि फिर लड़ाई जो है दिलचस्प हो सकती है यहाँ पर। और यहाँ पर हो सकता है कि सपा को खेमे में ज़्यादा वोट जाए, क्योंकि उन्होंने जो आदमी सपा पार्टी में रहा वो एकदम से छोड़ के चला जाए तो उसको तो वैसे ही घाटा जाना है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर वो मदद लेते हैं शिवपाल चाचा की तो एक बड़ा नाम डिंपल यादव का हो सकता है। एक बड़ा नाम डिंपल यादव का जरूर हो सकता है। देखिए, मैनपुरी सीट कई मायनों में अहमियत समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए भी रखती है क्योंकि ये सीट जो है वो खुद समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सीट है। यहाँ पे मुलायम सिंह यादव ने कई बार जीत हासिल की है, और इसके अलावा दो नामों की चर्चा हो रही, धर्मेंद्र यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं। इन दोनों नामों पर कंफ्यूजन इस वक्त अखिलेश यादव को सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन क्या इस कंफ्यूजन को दूर कर पाएंगे? क्रांति से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्रांति, कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव सोच विचार करते रहें, बीजेपी अपना कैंडिडेट उतार दे और जीत कर निकल ले जाए मैनपुरी सीट? बिल्कुल, विपक्ष की यही कमजोरी रही है कि विपक्ष जो है आजकल सोच विचार में ज़्यादा समय व्यस्त कर देता है। चाहे कांग्रेस की बात कर ले, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले। समाजवादी पार्टी जब तक मुलायम सिंह यादव थे कहीं ना कहीं एक अलर्ट मोड पर चलता ही था, और आज वो नहीं है तो कहीं ना कहीं एक वैसे ही मातम का माहौल जो है वो समाजवादी पार्टी के अंदर है। तो ऐसे में देखिए, उन्हें एक मजबूती की ज़रूरत है, और वो सीट भी अगर वो अपने हाथ से गंवा देंगे तो जाहिर सी बात है कि इससे बड़ी उनके लिए क्या ही हार होगी। तो देखिए, उस सीट को बचाने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा, और अखिलेश यादव को इतनी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। अगर वो कमान संभाल रहे, तीसरी बार भी समाजवादी पार्टी की कमान संभालने के लिए अगर वो आगे आए हैं, और यहाँ पर हम कहें तो निधन होने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने पार्टी की कमान दोबारा से संभाली थी, तो देखिए ऐसे में अखिलेश यादव को जो है अपने पिता के सारे दायित्व को निभाना चाहिए। अगर वो नहीं निभा पाएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की उस कथनी को गलत मान लिया जाएगा, जिस कथनी में उन्होंने ये बात कही थी कि उनका बेटा जो है आगे चल करके समाजवादी पार्टी को एक नया आयाम देगा, एक नई रूपरेखा देगा। और कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल को जो उन्होंने साइडलाइन किया था वो चीज़ सही साबित होती हुई नजर आएगी कि कहीं ना कहीं एज में, उम्र में और उसके साथ तजुर्बे में छोटे होने के कारण अखिलेश यादव को ये कमान नहीं सौंपनी चाहिए थी।
तो वाकई ये देखा जा रहा है कि मैनपुरी सीट पर आखिरकार किसको उतारा जाएगा। हमारे जो सहयोगी उन्होंने बखूबी तरीके से ये बताया कि आखिरकार किसको उतारा जाना चाहिए या किसको नहीं उतारा जाना चाहिए। लेकिन मैनपुरी सीट पर अगर अखिलेश यादव एक बड़ी गलती कर देते हैं तो बहुत बड़ी हार न सिर्फ मुलायम सिंह यादव की होगी बल्कि समाजवादी पार्टी की होगी। और समाजवादी पार्टी का वो कैंडिडेट अगर मैनपुरी सीट से चुनाव हार जाता है तो आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी का रोल उत्तर प्रदेश में खत्म होता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।